छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू हमारे से बात करने के लिए। हरिद्वार के बाद कल रायपुर में भी एक धर्म संसद हुई है और उसमें जो खबरें छन के आई और जो वहाँ से वीडियोस निकल के आए, उसमें जो है बहुत सारे अपशब्द जो हैं कहे गए महात्मा गांधी को लेकर। ओवरऑल आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर इस मसले पे? बचपन से हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारे गुरुजन, संत, इन सब के संदर्भ में मैंने जो जाना समझा या सीखा, वो प्रेम की बात ही हमेशा सुनने में आई, सद्भाव की बात ही हमेशा सुनने में आई। गहरे हमारे जो दार्शनिक और धार्मिक मूल हैं देश के, हमारे भारत के, हिंदू धर्म के नाम से भी जिन बातों को हमने जाना समझा, उनमें समविषी विचार के अतिरिक्त मैंने कभी कुछ नहीं पाया। जो हमारे गुरु रहे, जो अग्रणी धर्म के पद पे चलने वाले रहे, जो संत महात्मा रहे, उन सबके विचारों में मैंने एक छोटे बच्चे से लेके आज की उम्र तक जिन बातों को पाया, वो यही दिखा। आज कुछ दशकों से, पिछले 30-40 साल से ये देखने में आ रहा है कि चुने हुए लोग, कुछ संगठनों से जुड़े हुए लोग, ये धार्मिक भावना के आधार पर ना केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते रहे, अपितु भावनाओं को उग्र करके और कहीं न कहीं समाज में ऐसे विचारों का फैलाव में लगे हैं कि समरसता हमारी टूटे, बहुसंख्यवाद के आधार पे वो सत्ता हासिल कर सकें, उस पे काबिज रह सकें, और खून खराबे से लेके, भाईचारे के टूटने से लेके, इस प्रकार के विचारों का फैलाव चुनिंदा लोग सुनियोजित तरीके से एक पूरी योजना बना के, ऐसा लगता है कि देश में ये काम कर रहे हैं। और वही जैसा आपने कहा कि हरिद्वार के बाद हमने उसकी एक झलक देश में के अन्य भागों में भी देखी, कल रायपुर में भी देखी। सर, आखिर हुआ क्या था? मतलब कि परमिशंस दी गई होंगी तो ये इस तरह के जो वहाँ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अब तो एफआईआर भी रजिस्टर कर दी गई है महाराज कालीचरण के अगेंस्ट। तो आखिर वहाँ पर हुआ क्या? आपके पास भी फीडबैक आई होगी, एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या? क्योंकि कुछ कांग्रेस के भी वहाँ पर नेता थे। जब धर्म की बात होती है तो यही बात है कि धर्म किसी राजनीतिक दल के लिए सीमित नहीं हो सकता, ये सर्वव्यापी है। जो उस धर्म का पालन करते हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी विचार के हो, धर्म की बात पृथक होती है। और मेरी जो जानकारी लगी, ये आयोजन इस बाबत लोगों ने किया था कि नई पीढ़ी के लिए जिन धार्मिक आचरणों से हम अगर दूर हो जा रहे हैं या हम भिज्ञ नहीं हैं, हमको जानकारियां नहीं रह रही हैं नई पीढ़ी को, तो हमको उनसे जुड़ना चाहिए। मंदिरों में हम जाते हैं तो पाठ कैसे करते हैं, कुछ लोगों के विचार हैं कि हनुमान चालीसा हो या अन्य इस प्रकार के धार्मिक उच्चारण हैं, ग्रंथ हैं, इनसे भी लोगों की जानकारी मिले। ये धर्म के पालन के स्वरूप में देखा जा सकता है। ऐसे परिस्थिति में कुछ लोग ये रहते हैं जो इस बात को उग्रता की ओर ले जाके और समाज में फिर विखंडन की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, स्वाभाविक अपने लिए जगह बनाने के लिए। तो लक्ष्य कुछ और रहता है और कुछ लोग ऐसे शुद्ध धार्मिक वातावरण को दूषित करने से पीछे नहीं रहते। सर, पहले हरिद्वार और अब रायपुर, आप इसमें कुछ अभी आपने कहा कि इसमें एक डिज़ाइन दिखता है, किस तरह का डिज़ाइन सर? धार्मिक भावना को उग्रता की ओर ले जाके और ऐसी खाई जिसको हम चुनाव की भाषा में पोलराइजेशन कहते हैं, तो ये सामाजिक पोलराइजेशन को हम राजनीतिक रूप में भी कैसे लाभ ले सकते हैं, कुछ संगठन हैं जो इसमें लगे हुए हैं।
ये पिछले 40-45 सालों में मैंने भी इसको अनुभव किया कि जैसे जैसे राजनीतिक दलों की स्थिति जैसी बनी, उसके बाद कोई ना कोई ऐसे विचार को सामने लाकर कि हम अपनी जगह कैसे बनाएं। एक तुलनात्मक कम उग्र परिस्थिति से लेके जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि वो भावना भी उग्र हुई, नुकसानदायक हुई, जाने भी गई, और उसके बाद जो क्रम चालू हुआ है वो यहाँ तक हमको पहुँचते हुए और पहुँचाते हुए दिखता है कि आज खुलेआम लोग कह रहे हैं कि इनका कत्ल कर दो, इनको मार दो, इनको ख़त्म कर दो। इस प्रकार की भावनाएं जो हमारे संविधान के भी विपरीत हैं। अगली कदम क्या होगा? ऐसे संविधान को भी बदल दो। जो खतरा है देश को, देश की विचारधारा को, देश की समरसता को, देश की अखंडता को, ये ऐसे ही लोगों की असुरक्षा में है कि कभी अगर वो शक्ति के उस स्थान से पीछे हो गए, पावर के उस स्थान से पीछे अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे या एक समूह के रूप में पाते हैं, तो उनको लगता है कि हम जगह कैसी बनाएं, ऐसी बातें करो, लोगों का ध्यान आकर्षित करो, एक सेंटिमेंट को उन्माद के रूप में परिवर्तित करो, ऐसी घटनाएं कर दो कि फिर पीछे हटना कठिन हो जाए और लोग बंद के रह जाएं। महात्मा गांधी को जो कहा गया उस पर आपको क्या कहना है? इसके साथ साथ कांग्रेस ने आज जो है एक सोशल मीडिया पे कैंपेन भी छेड़ा है कि गांधी फॉरएवर, राहुल गांधी ने इसको लॉन्च किया, तो आप किस तरह से इसको देखते, जो शब्द महात्मा गांधी के लिए कहे गए? तरस आती है ऐसी मानसिकता पे जो पुनः अपने आप को, अपने समूह को, जो स्वाभाविक है कि छोटा होगा, उसको स्थापित करने के लिए, उसका स्वरूप बड़ा करने के पहल में किसी चीज़ से वो परहेज नहीं करते। जान मारने के लिए, लोगों को कत्ल करने की बात से अगर वो पीछे नहीं हट रहे हैं तो किसी के लिए कुछ भला बुरा बोलना तो छोटी बात हो जाती। दुर्भाग्य ये है कि जिसे दुनिया एक महान पुरुष के रूप में देखती है, हम जब यूएन ने एक छुट्टी घोषित की थी महात्मा गांधी जी के संदर्भ में, तो हमने बड़े गर्व के साथ कहा था कि हमारे देश के लीडर को, हमारे राष्ट्रपिता को, फादर ऑफ द नेशन को ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है कि सभी देशों के लिए एक छुट्टी भी उनके नाम से जोड़ के घोषित की गई है। तब हमने गर्व महसूस किया था। आज ये विचारधारा क्या कहती है? हमको शर्मिंदा कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारे सिर को झुका दे रही है। तो तरस आती है ऐसी मानसिकता पे जो चाहते हैं कि इतिहास को लिखने और पुनर्लिखने, एक विचार रखेंगे कि किसी ने इतिहास अपने हिसाब से लिखा, तो आप अपने हिसाब से लिखने के लिए तथ्यों को भी मरोड़ के पेश करना चाहेंगे क्या? सर आगे क्या? ये पूरा जो मसला आप देख रहे हैं, इसमें आगे क्या? एफआईआर तो रजिस्टर कर रखी है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? ये तो प्रक्रिया है। संविधान के और कानून के जो प्रावधान उनके तहत होती है और होगी और होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही स्पष्ट दिखता है कि इसके पीछे भी स्ट्रैटेजीज होंगी, इसके पीछे भी उनकी योजनाएं होंगी कि ऐसा कहो, कहीं कुछ केस होगा, एफआईआर होगा, तो फिर उसके पीछे उन्माद खड़ा करने का कोशिश करो कि एक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज हो गया है तो फिर समूह को जुटाओ, फिर रैलियां निकालो, फिर उस विभाजन को और गहरा करो। ये सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से उठाए गए कदमों की श्रृंखला है। लेकिन मुझे देश के नागरिकों पे और उनकी समझदारी पे, उनकी परिपक्वता पे पूरा विश्वास है कि जिस देश ने राजा महाराजाओं और अंग्रेज़ों की हुकूमत को पार करके एक प्रजातांत्रिक देश की स्थापना की, वो उस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, उसके मूल्यों की रक्षा के लिए, मानव समरसता के लिए और इस देश के विकास के लिए ऐसी बातों को सुन के किनारे कर देंगे और एक साथ मिलके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे आपके कॉलीग्स हैं जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप हैं, इस तरह से महात्मा गांधी को कहा जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनको हम कहते हैं कि देश के लीडर हैं, कहते हैं कि वो पार्टी से ऊपर हो गया, प्रधानमंत्री हैं, केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को
इस देश के राष्ट्रपिता के संदर्भ में कहे गए बयानों के संदर्भ में अगर चुप्पी साधनी पड़े तो बहुत अफसोस की बात है। तो ये थे टीएस सिंहदेव जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन अजय सिंह ठाकुर के साथ सुप्रभात भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।